Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Amir Bilan. Today we will discuss about the short story The Blanket, which is written by Floyd James Dad. The main points of this beautiful story is blanket is a going away gift from Peter's dad to his granddad. Number 2. Where is Peter's granddad going away and why? Number 3. What is the significance of the blanket? We are going to read the text which is on page number 111 to page number 115. Unit number 12. Let us read the topic. We are going to read the text, chapter number 12 of English grade 11, page number 112, The Blanket. बेटा इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे और इसका ग्रामर पोर्शन भी करेंगे। बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम इस लेसन की पहली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ब्लैंकेट, कंबल। इट वाज अ फाइन सितंबर नाइट, ये सितंबर की एक खुशगवार रात थी। फाइन कहती है एक्सीलेंट को, फर्स्ट क्लास हो या आउटस्टैंडिंग हो। A thin white moon rose over the valley, वादी पर एक बारीक सफ़ेद चाँद निकल आया था। रोज़ राइस का सेकेंड फॉर्म है और रोज़ हम गुलाब के फूल को भी कहते हैं। और इसी तरह एक मुहावरा है, कहती है कि रोज़ हैव थॉर्न्स। फिर कहती है बेटा कि पीटर 11 years old, 11 साला पीटर ने डिड नॉट सी द मून, चाँद नहीं देखा था। He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. उसने बावर्चीखाने के अंदर, यानी पीटर ने बावर्चीखाने के अंदर सितंबर की ठंडी हवा के झोंके महसूस नहीं किए थे। ब्रीज कहते हैं अ जेंटल और लाइट विंड, ताज़ा हवा, हवा की लहर, या फिर कहते हैं बाद सबा हो। लेकिन कहती है कि पीटर ने, कहती है कि बावर्चीखाने के अंदर सितंबर की ठंडी हवा के झोंके महसूस नहीं किए थे, क्योंकि उसके ख्यालात बावर्चीखाने की मेज़ पर सुर्ख और स्याह कंबल पर मरकूज थे। द ब्लैंकेट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज डैड टू हिज ग्रैंड डैड, अ गोइंग अवे गिफ्ट। ये कंबल उसके बाप की तरफ से, यानी पीटर के बाप की तरफ से उसके दादा जान के लिए एक अलविदाई तोहफ़ा था। गोइंग अवे गिफ्ट, अलविदाई तोहफ़ा। बेटा गोइंग अवे को हम, यानी आप कह सकते हैं कि वेलेडिक्शन या पार्टिंग का तोहफ़ा था, वेलेडिक्शन का तोहफ़ा था, फेयरवेल का तोहफ़ा था, गुड बाय, ठीक है, खुदा हाफिज़ कहना वगैरह वगैरह। दे सेड दैट ग्रैंड डैड वाज going away, that's why they called it going away. वो कहते थे, यानी पीटर के अबू दादा जान चूँकि अब जा रहे थे, यही वजह थी कि उससे रुखसती या अलविदाई तोहफ़ा कहते थे। पीटर had not really believed his dad would send granddad away. पीटर को सचमुच यकीन नहीं था कि उसका बाप उसके दादा को भेज देगा। बट नाउ, लेकिन अब, देयर इट वाज द गोइंग अवे गिफ्ट, लेकिन अब तो ये एक अलविदाई तोहफ़ा था। डैड हैड बॉट इट दैट वेरी मॉर्निंग, वालिद ने उसे सुबह सवेरे खरीदा था। दैट वेरी मॉर्निंग, इसी सुबह सवेरे। एंड दिस वाज द लास्ट इवनिंग ही एंड हिज ग्रैंड डैड वुड हैव विद ईच अदर, और ये उसकी और उसके दादा की एक दूसरे के साथ आखिरी शाम थी, यानी आखिरी मुलाकात थी। फिर तो चूँकि दादा जान बिछड़ने वाले थे। टुगेदर द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वॉश्ड द सपर डिशेस, बूढ़े आदमी यानी दादा ने और नौजवान लड़के ने इकट्ठे मिलकर शाम के खाने के बर्तन धोए। सपर कहते हैं शाम के खाने को। डैड हैड गॉन आउट, वालिद साहब, ठीक है, किसके वालिद साहब? पीटर के, विद द वुमेन ही वाज टू मैरी,
कहती है कि वुमेन उस औरत के साथ बाहर जा चुकी थी जिसके साथ वो शादी करने वाले थे। ही वुड नॉट बी बैक फॉर सम टाइम, जिसके साथ चूंकि वो शादी करने वाले थे वो कुछ देर के लिए वापस नहीं आएंगे। When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon. जब बर्तन ख़त्म हो गए, जब बर्तन दोनों ने धो लिए तो बूढ़ा आदमी और लड़का बाहर निकले और चांद की चांदनी में बैठ गए, जिसको हम पश्तो में स्पुगमे कहते हैं, यानी स्पुगमे के नीचे बैठ गए। ठीक है बेटा। इसके बाद कहती है कि आई विल गेट माई हारमोनिका। हारमोनिका किसे कहती है बेटा? हारमोनिका कहती है अ स्मॉल म्यूजिक, अ स्मॉल विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आल्सो कॉल्ड माउथ ऑर्गन। इसको बेटा आप हारमोनिका या मुबाजा या मुख्तलिफ आलाती मौसीकी में कोई भी एक चीज़ कह सकते हैं कि आई विल गेट माई हारमोनिका एंड प्ले फॉर यू। बूढ़े ने कहा, यानी दादा जान ने कहा कि मैं अपना हारमोनियम लूँगा, ठीक है, मुबाजा लूँगा। आई विल प्ले सम ऑफ द ओल्ड ट्यून्स, मैं अपना हारमोनियम लूँगा और तुम्हारे लिए बजाऊँगा। और वो भी कौन से गाने या कौन से साज बजाऊँगा? टून्स का मतलब है कि मैं आपके लिए चंद पुरानी धुनें बजाऊँगा, दादा जान ने कहा। बट इंस्टेड ऑफ द हारमोनिका, कहती है कि बजाय हारमोनियम की, ठीक है, मुबाजे की, ही ब्रॉट आउट द ब्लैंकेट, कहती है कि वो बाहर क्या लेकर आई? कंबल लेकर आई। इट वॉज बिग डबल ब्लैंकेट, ये एक बड़ा दोहरा, ठीक है, दो तहों वाला ब्लैंकेट था, कंबल था। नाउ अब इज़ नॉट दैट अ फाइन ब्लैंकेट, देखो बेटा आगे क्वेश्चन मार्क है। कहती है कि अब क्या ये एक उम्दा कंबल नहीं है? सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े ने, दादा जान ने पूछा। किससे पूछा? स्मूथिंग इट ओवर हिज नीज, और कहती है कि बूढ़े ने इसे अपने घुटनों पर हमवार करते हुए कहा। एंड इज़ नॉट योर फादर अ काइंड मैन, और क्या कहा? कहती है कि क्या तुम्हारा बाप, यानी कि क्या पीटर का अबू एक मेहरबान शख्स नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। कहती है कि एंड इज़ नॉट योर फादर अ काइंड मैन टू बी गिविंग द ओल्ड मैन अ ब्लैंकेट लाइक दिस, गो अवे विद, क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज़ हुआ है। कहती है कि वो रुखसती के वक़्त एक बूढ़े को इस किस्म का कंबल दे रहे हैं और आपके अब्बू तो एक इंतहाई नफीस और मेहरबान शख्स नहीं है। क्वेश्चन पूछा है। इट कॉस्ट समथिंग, कहती है कि आपके अब्बू ने कुछ बड़ी कीमत पर इसको खरीद लिया होगा। इट डिड, इसकी कहती है कि यकीनन अच्छी खासी कीमत होगी। लुक एट द वूल इन इट, वूल का मतलब है बेटा कि ऊन को देखो। लुक एट द वूल इन इट, रुई को देखो, ठीक है। एंड वार्म इट विल बी दीज कूल्ड विंटर नाइट्स टू कम, कहती है कि इसकी रुई को देखो और ये आने वाली इन ठंडी रातों में गर्म भी होगा, ठीक है। कूल्ड विंटर नाइट्स टू कम का मतलब है कि आने वाली अभी जो सर्दी है, कहती है कि काफ़ी गर्म भी होगा। फिर कहती है कि देयर विल बी नो अदर ब्लैंकेट लाइक इट अप देयर, और वहाँ पर इसकी तरह दूसरा कंबल नहीं होगा। बेटा ये आज के लिए काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।